नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी इंतहाई नगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। जनाब मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, अज़ीज़ान वतन, अज़ीज़ान चमन, नौनिहालान अर्ज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है। उस रब का जितना ही शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि दुश्मन ये समझ बैठा था कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मेरे पास है और मैंने अरबों खरबों डॉलर के जदीद जंगी साजो सामान, जदीद तैयारे खरीद रखे हैं और मैं तो पाकिस्तान को यूं चबा जाऊंगा कि सेकंडों की बात होगी। लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमारे उन गयूर, उन शुहदा, उन बुजुर्गों, उन बच्चों, उन औरतों जिन्होंने 70-60-70 हजार की तादाद में पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानी दी थी, उनका खून रैगा नहीं गया। उनका पाक खून, उनका मुकद्दस खून, उनका मुनज़्ज़ा खून, उनका मोहतरम खून वो रंग ले आया और हमारी अफवाज पाकिस्तान की अल्लाह ने खास मदद की और उस दुश्मन को ये पता चल गया ये पता चल गया कि ये वो कौम है जो अली उल मुर्तज़ा, शेर खुदा, खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अयूबी और मोहम्मद बिन कासिम के साथ साथ सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान के पैरोकार हैं। ये हटने वाले नहीं है, ये बिकने वाले नहीं है, ये झुकने वाले नहीं है। ये उस जात पे भरोसा करते हैं, अगर जिंदा हैं तो गाजी हैं, अगर फौत हो गए, मर गए, इस काम में लड़ते हुए शहीद हो जाए। कुरान क्या कहता है? वमन युकातिलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में, जो अपने मुकद्दस इस्लाम दीन की हमीयत में और जंग करते हुए सच्चाई के लिए, सदाकत के लिए, अमानत के लिए, शुजाअत के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए लड़ते हुए मर जाएं, उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है और तुम इसका शऊर नहीं रखते। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें बख्शा है तूने ज़ौक़े खुदाई, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हमारे ये जांबाज, हमारे ये मुजाहिद, ये अफवाज पाकिस्तान जो हमारे दिलों की धड़कन है, हम सुकून की नींद सोते हैं। ये बॉर्डरों पे जहां -25, -20 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होता है, ये बंदूकें तान के हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। ये बंदूकें तान के मुल्क को मिल्लत के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए, मुल्क की गैरत के लिए, मुल्क की बका के लिए खड़े होते हैं। हमें इन पर फख्र है। और ये हमारे दुश्मन, हमसाया दुश्मन जो हमेशा रात की तारीकी में हमले करता है, जो मुनाफिकत के अंदाज अपनाता है, जो झूठ अपनाता है, उसको ऐसा सबक सिखाया कि ठीक है, तू मान करता है अपने जदीद असले पर, मान करता है रफील तैयारों पर, और वो रफील तैयारे जो इधर पाकिस्तान की अफवाज ने तबाह किए, उनकी मार्केट चौबन पे थी, अरूज पे थी। मार्केट अल जजीरा टीवी के मुताबिक ऐसे गिरी कि अब उनको खरीदने वाला नहीं है। हम अपनी अफवाज को, हम अपने मुजाहिदों को सलाम पेश करते हैं। और अजीजान वतन, अजीजान वतन, नौनिहाले ने चमन, तुम हमारे मुल्क का आखिरी 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 और इंतहाई मुकद्दस और मोहतरम सरमाया हो। कल मुस्तकबिल की बागडोर आपने संभालनी है। मैं आपसे इस्तदा करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, रब्बे करीम से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमें गयूर कौम की हालत में जिंदा रखना, एक गैरत वाली कौम की हालत में जिंदा रखना, एक हमीयत वाली कौम की हालत में जिंदा रखना। अपने और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुनहरी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाना। ये दुश्मन तो कमीना भूल चुका कि उसने जिस तरह इसराइल ने और दूसरे वो जो इंसानी हकूक के दर्स देने वाले बड़े बड़े कमीने इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान
جس طرح حملہ ہوا انڈیا نے کیا، اسرائیل نے اور باقی ممالک نے اسی کیا کہ جنگ کے اصول کی دھجیاں بکھار دی، ویسے انسانی حقوق کا سبق دیتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنگ کے لیے جا رہے ہو، بچوں کو قتل نہیں کرو گے، عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے، عبادت گاہوں کو نہیں گراؤ گے، اور سبز جو پتے والے جو درخت ہیں ان کو نہیں کاٹو گے۔ اس کمینے نے کیا کیا؟ اس نے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں ہمارے مساجد پہ حملہ کیا، ہمارے مدارس پہ حملہ کیا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اور جو درس قرآن پڑھ رہے تھے، قال اللہ تعالیٰ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان بچوں کو ذبح کرنے کی اس نے کوشش کی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم زندہ ہیں تو پھر بھی کامیاب غازی ہیں، اگر شہید ہو گئے تو الحمدللہ پھر بھی کامیاب ہیں۔ یہ شہادت کی وہ موت ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے استدعا کی کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں، حتیٰ کہ 40 بار مجھے زندہ کیا جائے اور تیرے راستے میں اسلام کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، حق کی بقا کے لیے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ ہمیں ان بچوں پہ، ان بزرگوں پہ، ان عورتوں پہ فخر ہے، ناز ہے، مان ہے، ہمارے وہ ہیرو ہیں جو اس کام کے لیے شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے ملک کی بقا کے لیے، ملک کے وقار کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ عزیز طلبہ، میری آپ سے استدعا ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ دنیا کے بہترین بڑے بزرگ ترین پیر آپ کے والدین گھر میں بیٹھے ہیں،